ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उम्र की सीमा तय कर दी है और अब तक ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस जानकारी को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के बाद उन माँ बाप को राहत मिलेगी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के गुलाम बन रहे हैं, अपने बच्चों से परेशान हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी यूजर्स हैं अकाउंट्स बंद करना होगा और एज वेरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू करने को कहा है, जिसमें नए यूजर्स 16 वर्ष से ऊपर होने ही चाहिए। सरकार ने एक तरफ ये फिल्टर लगाने के लिए कहा है। अब आने वाले वक्त में इसका असर कैसे होता है उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि हर घर में ये परेशानी है। इंसान समझ नहीं पाता कि अगर बच्चों को इस तरह से सोशल मीडिया मोबाइल की लत लग जाए इतनी कम उम्र में, वो सामने आसपास की दुनिया देखने से ज्यादा उस दुनिया को देख रहा है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसी को सच मान रहा है। ये जो निर्देश है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उम्र की सीमा ही तय नहीं की है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाने वाली जो टेक कंपनीज है उनको जिम्मेदारी दी है कि वो अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट ना बनाने दें और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि अगर सोशल मीडिया टेक कंपनियों ने बच्चों का अकाउंट जारी रखा या नए यूजर्स के तौर पर उन्हें जोड़ा तो ऐसी कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स यानी करीब 300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। This is indeed a proud day to be Australian, because make no mistake, this reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood, for Australian parents enabling them to have greater peace of mind, but also for the global community who are looking at Australia and saying, well, if Australia can do it, why can't we? ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया से परेशान माँ बाप की एक बड़ी समस्या को समझा है। आमतौर पर टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जिस पर प्रभाव डालना अपराधियों के लिए बहुत आसान होता है और इस उम्र में माँ बाप की सुनना कोई नहीं चाहता। सोशल मीडिया के जरिए इन बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। वो दुनिया भर के ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं है। कई बार वो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। माँ बाप की समस्या ये होती है कि बढ़ती उम्र में ये बच्चे उनसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं और अगर आप उनको रोकें तो वो अक्सर गुस्सा हो जाते हैं और इसका जो एल्गोरिदम है उन्हें ऐसे ऐसे कंटेंट देता है इन बच्चों को जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और इसी वर्चुअल सलाह को सच मान लेते हैं ये बच्चे। मसलन कोई वीडियो आया, उसमें उनको ये बता दिया गया कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं। अब लीजिए बच्चे को संकट, माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने को और वीडियो कुछ और बता रहा है। अपने जीवन से जुड़े फैसले बच्चे लेने लगते हैं इन वीडियोस को देखकर, जो घातक साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए काम करने वाले संस्था ई सेफ्टी कमिश्नर ने इसी साल एक रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट क्या कहती थी? इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 15 साल के 96% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। 96%, 96% बच्चे। 10 में से 7 बच्चों को हानिकारक कंटेंट किसी न किसी तरीके से परोसा जाता है, जैसे महिलाओं के प्रति द्वेष, गुस्सा पैदा करने वाला कंटेंट, खानपान की बुरी आदतों को प्रमोट करने वाला कंटेंट या फिर खुद के प्रति हीन भावना पैदा करके डिप्रेशन पैदा करने वाला कंटेंट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 50% बच्चे तो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, जिसमें ऑनलाइन अपराधी धीरे धीरे अपनी बातों में उनको उलझाकर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सोचिए माँ बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा 57% बच्चों को ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ा। 24% बच्चे ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का शिकार हुए। माना जाता है कि इसी रिपोर्ट में बताए गए गंभीर खतरों को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र सीमा तय कर दी और इसकी जिम्मेदारी टेक कंपनीज को दी है।
अभी कुछ समय पहले मेटा का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, जिससे पता चला सोशल मीडिया का एल्गोरिदम टीनेजर्स को शारीरिक सुंदरता के पैमाने बताता है, जिसकी वजह से कई टीनेजर्स अपनी जो शारीरिक बनावट है उसको लेकर अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी साल मीडिया में ये रिपोर्ट लीक हुई तो तहलका मच गया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मेटा का जो एल्गोरिदम है लोगों को ऐसा कंटेंट दिखा रहा है जिससे उनमें अपने ही शरीर को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना, एक दुखी रवैया पैदा हो रहा है। अब इस एल्गोरिदम को रोकना किसी प्रकार के तरीके से भी मुमकिन नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उम्र की सीमा तय की है। सवाल है कि क्या प्रतिबंध सही उपाय है या फिर इसका तोड़ निकाला जा चुका है। टेक कंपनीज के लिए मुश्किल तो यह है कि वो एज वेरिफिकेशन का फिल्टर लगा भी दे तो भी इसे बाईपास किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची ने इस प्रतिबंध को लागू करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चकमा दिया। उसने वेरिफिकेशन के समय अपनी मां का चेहरा दिखा दिया, सिस्टम को धोखा दे दिया। अब उसका अकाउंट चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बच्चे अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। टेक कंपनीज के लिए चैलेंज है, नए यूजर्स की उम्र कैसे चेक करें। जन्म की तारीख बदलकर एज वेरिफिकेशन फिल्टर को आसानी से पार किया जा सकता है। और अगर टेक कंपनीज उम्र का सरकारी दस्तावेज मांगे तो ये निजी जानकारी हासिल करने का माध्यम बन सकता है। कुल मिलाकर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना केवल सरकार की ही नहीं, सिर्फ नियम के ही जरिए नहीं, बल्कि टेक कंपनियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित होगा और सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा।